वेलकम बैक। सो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि हमको मैनुअल गाड़ी लेना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक कार खरीदना चाहिए। जो लोग कार नया नया सीख रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, उन लोग के मन में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन दो तीन कारणों से होता है। एक कारण है कॉस्ट। जो ऑटोमेटिक कार है उसका कॉस्ट लगभग कम से कम 1 लाख रुपया ज़्यादा है मैनुअल कार से। तो जो भी मान लो आपका जो मैनुअल कार है वो 10 लाख में आता है, तो वही सेम वेरिएंट का ऑटोमेटिक कार आपको 11 लाख या उससे ज़्यादा में आएगा। तो फर्स्ट थिंग है कॉस्ट। सेकंड थिंग है तो हम कार किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं? क्या हम सिर्फ अपने लिए खरीद रहे हैं तो, और हमको बहुत ज़्यादा थ्रिल चाहिए, बहुत ज़्यादा हम मैनुअल से अक्वेंटेड है, गियर के साथ गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में तो आपको मैनुअल में ही जाना पड़ेगा। मगर अगर हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या हम चाहते हैं हमारा स्पाउस भी गाड़ी चलाए, कोई पेरेंट्स भी गाड़ी चलाए, तो उस केस में हम सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले लो। क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी लेने का एक कारण है, ये स्कूटर नहीं है, ये कार है। आप बार बार इसको खरीद नहीं सकते, 15 साल के लिए खरीदते हैं, पता नहीं, कम से कम तो इतना दिन के लिए आप खरीद सकते हैं। और ऊपर से मतलब इतना कॉस्टली होता है। हम लोग 30% सैलरी में टैक्स देने के बाद और कितना पैसा बचता है, फिर कार खरीदने के बाद 18% 28% पता नहीं कितना टैक्स देते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक ही गाड़ी है घर में, तो एक ही गाड़ी में सब कुछ चलाने के लिए ऑटोमेटिक ही बेस्ट है। दूसरा चीज़ ये है कि ऑटोमेटिक में फिर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। जैसे 3 वेरिएंट तो जनरली आता है। वन है एएमटी वेरिएंट, दूसरा है सीवीटी वेरिएंट, तीसरा है डीसीटी या फिर डीसीए, तो इस तरह से बोला जाता है उसको। तो 3 वेरिएंट आता है। तो उसमें से जो एएमटी वेरिएंट है वो सबसे सस्ता होता है, और सीवीटी वेरिएंट जो है वो और थोड़ा सा बेटर है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है। डीसीटी वेरिएंट जो है वो और भी हाई और वेरिएंट है वो, और वो और भी ज़्यादा स्मूथ है। बट क्या आपको डीसीटी के साथ जाना चाहिए या फिर जो कम से कम वाला एएमटी के साथ में जाना चाहिए? देखिए, जब आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी तो खरीदते हैं एक बार के लिए, पर तो उसका मेंटेनेंस होता रहता है 15 साल के लिए। तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे तो एएमटी सबसे कम मेंटेनेंस है उसमें, क्योंकि वो बहुत ही मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस टाइप का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है। बट अगर सीवीटी या डीसीटी गियर बॉक्स आपने खरीद लिया, एक बार खराब हो गया तो बहुत बड़ा मतलब झटका लगेगा आपको। और दूसरा चीज़ एएमटी में फिर ये कम तो दाम तो कम है, मगर इसका एक प्रॉब्लम भी है। इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है सीवीटी या डीसीटी जैसा। तो इस चीज़ को देखते हुए लोग बोलते हैं कि एएमटी स्मूथ नहीं है, तो ये नहीं। बट मैं आपको बताऊं कि मेरा कार भी एएमटी है। तो एक बार अगर आप कार खरीद ले, वो आपका कार हो गया, आप उसको डेली चलाते हैं, आपका हैंड एक बार सेट हो जाता है कार के साथ, आपका हाथ अगर साफ हो जाता है कार के साथ, तो आपको बिल्कुल ही मैं नहीं पता चलेगा वो जो लैगिंग या स्मूथनेस जो भी लोग बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता एएमटी के साथ उतना कोई प्रॉब्लम होगा वंस आप उसको चलाना शुरू करेंगे। तो मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात है ऑटोमेटिक कार के साथ, ये आपको थकान नहीं लगता। मान ले आप 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ड्राइव करते हैं दिन में, तब भी आपको कोई थकान नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है। तो फिर आपको एक चीज़ और भी बताएं कि अगर आप रीसेल कर रहे हैं, तो एएमटी कार का रीसेल वैल्यू या ऑटोमेटिक कार का रीसेल वैल्यू ज़्यादा होता है मैनुअल से, बिकॉज ऑटोमेटिक कार मार्केट में है ही नहीं, इसका सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत हाई है। तो इसीलिए आप बढ़ा चढ़ा के उसको रीसेल करते वक्त बेच भी सकते हो। तो इस तरह से मोटा मोटा देखेंगे। और सबसे बढ़िया एग्जांपल देंगे, अगर आपको कार के बारे में पता नहीं, आपको टू व्हीलर के बारे में ही सिर्फ पता है, तो आप देखिए, जो स्कूटर होता है वो ऑटोमेटिक होता है, जो बाइक होता है जनरली उसमें गियर होता है, और गियर के साथ साथ वो मतलब मैनुअल जैसे ही होता है। तो आपके जगह पर आप देखिए कितने लोग स्कूटर चला रहे हैं और कितने लोग बाइक चला रहे हैं। तो स्कूटर जो ज़्यादा लोग चला रहे हैं, इसलिए वो मतलब फैमिली फ्रेंडली गाड़ी है, फैमिली में सब कोई चला सकते हैं। तो इसीलिए ईज ऑफ ड्राइविंग है, ओके, उतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। तो इसीलिए चलाने के लिए भी आसान, सीखने के लिए भी आसान, आपका घर में भी सभी लोग चला सकते हैं। रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है, और क्या क्या गिनाओ, बहुत सारे है। तो अगर आप सीवीटी या डीसीटी नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम एएमटी वाला तो ले सकते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिक तो आप लेना ही चाहिए।
तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ ऑटोमेटिक लेने के लिए। बट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, जो लोग मैनुअल चलाते हैं, जो लोग थ्रिल पसंद करते हैं, वो लोग गाली देंगे ज़रूर। बट कोई गाली देने वाली बात नहीं है इसमें। हो सकता है आपका नज़रिया कुछ अलग है। मैंने जैसे वाला बताया कि वो फैमिली पर्सपेक्टिव से बताया, तो ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कार सोचने का सोच रहे हैं, कौन सा कार आप लेने वाले हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल, और ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो सीबीटी, डीसीटी या एमटी क्या ले रहे हैं, सब कुछ बताइएगा कमेंट करके, तो इससे पता चलेगा। और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे हम। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। बाय बाय।